आत्मविश्वास क्या होता है, आज समझने की कोशिश करते हैं और हम इसको समझेंगे महाभारत काल की एक कहानी से। तो कौरवों और पांडवों के जो गुरु थे वो थे गुरु द्रोणाचार्य। और एक बार वो जंगलों में कौरवों और पांडवों दोनों को ट्रेनिंग दे रहे थे और ट्रेनिंग देते देते उनके दिमाग में एक सवाल आया और उन्होंने सोचा क्यों ना मैं इनकी परीक्षा लूं और देखूं कि इनको अभी तक अपने ऊपर कितना विश्वास हुआ है। और गुरु द्रोणाचार्य सबसे पहले दुशासन को बुलाते हैं और दुशासन को बुला के बोलते हैं कि मुझे बहुत प्यास लगी है दुशासन, और इस जंगल में आसपास ना तो कोई कुआं है और ना ही कोई नदी है, तो तुम एक काम करो, अपनी गदा से इस धरा पे वार करो और इस धरा को चीर कर इसमें से पानी निकालो ताकि मैं पानी पी के अपनी प्यास बुझा सकूं। तो दुशासन कहता है ठीक है गुरुजी, और दुशासन अपना गदा उठाते हैं और धरा पे वार करने वाले होते हैं, लेकिन उससे पहले अपने गदा को रोक के वो द्रोणाचार्य जी से पूछते हैं कि गुरुजी आपने मुझे ये तो बताया ही नहीं कि गदा से वार कहाँ करना है ताकि पानी निकल जाए। तो गुरु द्रोणाचार्य दुशासन को कहते हैं एक काम करो, आप अपनी ट्रेनिंग की प्रैक्टिस करो और आप दुर्योधन को मेरे पास भेजो। दुर्योधन आते हैं, गुरु द्रोणाचार्य दुर्योधन को बोलते हैं सेम चीज़ कि मुझे बहुत प्यास लगी हुई है, इस जंगल में ना मुझे कोई नदी दिख रही है ना ही कोई आसपास कुआं है, तो दुर्योधन एक काम करो, इस धरा पे अपने गदा से वार करो और पानी निकाल के मेरी प्यास शांत करो। दुर्योधन कहता है ठीक है गुरुजी। दुर्योधन गदा उठाते हैं और धरा पे वार करने से पहले दुर्योधन भी वही सवाल पूछते हैं जो दुशासन ने पूछा था कि गुरुजी मैं धरा पे वार तो करूं लेकिन कहाँ वार करूं ताकि पानी निकल जाए। और गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं कि दुर्योधन आप जाओ और आप अपने प्रशिक्षण का अभ्यास करो और मेरे पास आप भीम को भेज दो। दुर्योधन चले जाते हैं। अब भीम आते हैं और गुरु द्रोणाचार्य भीम को भी सेम ही काम करने को कहते हैं और उनको बोलते हैं कि भीम मुझे प्यास लगी हुई है और यहाँ पे ना ही कोई नदी है और ना ही कोई कुआं है, तो मैं कहाँ से पानी पीऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम एक काम करो अपनी गदा से इस धरा पे वार करो ताकि मैं पानी पी सकूं। और भीम कहते हैं ठीक है गुरुजी। और भीम अपनी गदा उठाते हैं और जमीन पे मारने ही वाले थे तभी द्रोणाचार्य उनको रोक लेते हैं और गुरु द्रोणाचार्य भीम से पूछते हैं कि भीम तुम धरा पे वार करने वाले थे लेकिन तुमने ये तो पूछा ही नहीं कि आपको वार कहाँ करना है ताकि पानी निकल सके। और अब मैं जो आपको लाइन बोलने वाला हूँ इससे आपको पता लगेगा कि आत्मविश्वास क्या होता है। और भीम कहते हैं कि मैं पांडुपुत्र भीम, गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य, अपने बाजुओं में इतनी ताकत रखता है कि इस धरा पर कहीं भी वार करेगा पानी को वहीं से बाहर आना पड़ेगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आपको अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। अगर आप अपनी मेहनत या शक्ति से किसी भी चीज़ पे काम करोगे तो परिणाम जरूर आएंगे। आई होप कि आपने इस स्टोरी को एंजॉय किया होगा और इसी तरीके की स्टोरी को एंजॉय करने के लिए आप हमारे चैनल विजनरी वॉइस बॉक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।